दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी पुपरी में है और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शौबान साहब। बीते दिनों इन्हें गोवा के अंदर अवार्ड से सम्मानित किया गया और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि वो अवार्ड कैसा था और इन्हें क्यों दिया गया। सबसे पहले आपका सभी खबरें में बहुत बहुत स्वागत है सर। अस्सलाम वालेकुम। अभी गोवा में जो प्रोग्राम हुआ था वो एक रिसर्च समिट था, होम्योपैथिक रिसर्च समिट, एविडेंस बेस्ड था वो। तो उसी में मेरा भी इनवाइट था, हमको भी बुलाया गया था क्योंकि मेरा कुछ रिसर्च था वहाँ सबमिट करना था, उसके लिए बुलाया गया था। तो उसमें काफ़ी लोग आए हुए थे, पूरे हिंदुस्तान के जितने टॉप मोस्ट डॉक्टर उनको बुलाया गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे बेसिक मेरा 4 चीज़ पर रिसर्च था, जिसमें सबसे पहला था इनफर्टिलिटी के ऊपर, डायबिटीज़ के ऊपर, उसके बाद थायराइड के ऊपर और रूमेटिज़म के ऊपर। ये चारों चीज़ के ऊपर वहाँ पे मैं हमारा सबमिट था, वो सबमिट किया हम। उसी के लिए वहाँ पे हमको होम्योपैथिक अवार्ड दिया गया वहाँ पे। इटर्नल फ्लेम ऑफ होम्योपैथिक एक अवार्ड है, वो दिया गया था वहाँ पे। ये जो अवार्ड आपको दिया गया फर्स्ट मर्तबा दिया गया या इससे पहले भी अवार्ड वगैरह मिल चुका है आपको इस लाइन से? नहीं, इससे तो पहले भी कई बार अवार्ड मिल चुका है हमको। जर्मनी में मिला है, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, गोवा में, फिर आपको इंडिया में भी कई जगह मिला है, जैसे लखनऊ में। और इससे पहले लखनऊ में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ मिला था। और विदेश में दुबई में 2 बार हमको मिल चुका है, वियतनाम में मिल चुका है। तो अलग अलग चीज़ पर इस तरह से होम्योपैथ का प्रोग्राम होता रहता है। अभी तो होम्योपैथ जो पहले थी अब में बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहले होम्योपैथ हमेशा से वही है, लेकिन फ़र्क ये था कि अब अंदाज़ा इससे लगाइए कि पहले होम्योपैथ डॉक्टर बहुत कम हुआ करते थे। आप आज से 50 साल पहले जाएँगे तो 1-2 डॉक्टर कहीं मिल जाएँ तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी दवा मिलती थी, होम्योपैथ दवा लोगों को मिलती थी। तो होम्योपैथ दवा देते कौन थे? वो या तो रिटायर्ड टीचर होते थे या रिटायर्ड कर्नल होते थे, या कुछ लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हैं, जो कुछ किताब पढ़ सकते हैं, तो 2-4 किताब पढ़ के उसके बाद दवा दिया करते थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब जो लोग मेडिकल लाइन से हैं ही नहीं, जो मेडिकल को जानते ही नहीं हैं, उनके देने पर भी होम्योपैथ दवा काम करती थी। तो जब ये दवा एक होम्योपैथ डॉक्टर या रिसर्चर के हाथ में पहुंचती है जब होम्योपैथ, तो कितना काम करेगी। तो यही वजह है कि पहले और अब में होम्योपैथ में बहुत फ़र्क है। होम्योपैथ का लेवल काफ़ी ऊपर गया और क्विक रिज़ल्ट इसमें आता है। इसका फार्मूला ही है रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, मतलब तुरंत और हमेशा के लिए आराम, इसका फार्मूला ही है। तो ये उसके ऊपर काम करती है। तो इस तरह से अब पूरे वर्ल्ड वाइज़ कहीं न कहीं प्रोग्राम होता रहता है, क्योंकि इसकी एक टीम है जो एक रिसर्च मुस्तकिल कर रही है। मुस्तकिल काम हो रहा है, आप लगातार देखते होंगे, कभी हम गोवा में हैं, तो कभी हम दुबई में हैं, कभी स्विट्ज़रलैंड में। क्योंकि वर्ल्ड वार के मतलब पूरे वर्ल्ड के हिसाब से इसमें प्रोग्राम चल रहा है और उस पे काम चल रहा है होम्योपैथ में। रिसर्च करने वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, जी, तो बिल्कुल। सब लोगों को दिया जाता है या जिनका रिसर्च अच्छा होता है उन लोगों को सम्मानित किया जाता है? नहीं, देखिए उसमें भेजना होता है कि आप जो भी रिसर्च किया, आप जो भी पेशेंट देख रहे हैं उसका 2, 4, 10 फाइल बना के उसको भेजना पड़ता है वहाँ। फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है कि हाँ, इनका बुलाया जाए, इनको इनका लिया जाए, इस हिसाब से होता है। और कोई भी इंसान उसमें अपना जो होम्योपैथ है, इस पेशे से जुड़ा हुआ है, वो अपना सर्च जो सबमिट कर सकता है वहाँ पे। और आप की जो क्लिनिक है पुपरी में है और ये कब से है और यहाँ आप कितने दिनों से सेवा दे रहे हैं? देखिए सबसे ये क्लिनिक 1985 से है यहाँ पे। पहले हमारे वालिद साहब यहाँ पे रहा करते थे, तो 2009 में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद से हम 2015 तक हमारी पढ़ाई चली। 2009 और 15 के बीच में हम 2 दिन यहाँ पे आते थे क्लिनिक पे, लेकिन 15 के बाद से लगातार कंटिन्यू हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो आप जो भी कुछ देख रहे हैं, ये सब हमारे वालिद साहब का ही बनाया हुआ फ़ील्ड था, जो कि वो इलाके के काफ़ी मशहूर डॉक्टर थे और अल्लाह पाक ने उनके हाथ में शफ़ा दिया था, लोगों को शफ़ा पहुँचता था। यही वजह है कि बचपन से हमने होम्योपैथ को देखा, समझा, जाना और उसी की मीठी गोलियों के बीच में बड़े भी हुए हैं, पले बढ़े हैं, बड़े हुए। तो तजुर्बा मतलब बचपन से जब क्लिनिक पर आते थे और लोगों को देखते थे बिल्कुल बेसहारा, बिल्कुल ज़िंदगी से उम्मीद हार चुके हैं, ऐसे लोगों को भी अब्बू के इलाज से देखते थे ठीक होते हुए। तो उससे बचपन से ये लगाव था होम्योपैथ की तरफ से कि बड़े होकर हम भी एक होम्योपैथ डॉक्टर बने और लोगों की खिदमत कर सकें। जिस तरह से अब्बू लोगों को खिदमत में अंजाम दे रहे हैं, हम भी उसी तरह से लोगों की खिदमत कर सकें। वो है कि ये क्लिनिक पहले आपके डॉक्टर वालिद साहब चला रहे थे, जी, जी, जी। तो अब्बू को देखकर ही आप होम्योपैथिक के डॉक्टर बने? अब्बू को देखकर बनने का सवाल है तो यकीनी बात है, अब जब आप किसी चीज़ को कामयाबी की तरफ देखेंगे और लोगों को बिल्कुल जो ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं उनको ठीक होते हुए देखेंगे, तो आपका भी दिल करेगा कि हम भी उस लाइन से बने और हम भी लोगों की खिदमत करें। और आज खिदमत की नज़र से यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार इसमें कोशिश हमारी जारी है कि कितना बेहतर बनाया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन और पहले से बेहतर ही बनाया। अभी जो 4 रिसर्च हमारा जो था वो वहाँ पे मकबूल भी हुआ, लोग पसंद भी किए उसको। और इससे पहले जर्मनी में प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ भी इसी से रिलेटेड था, रिसर्च से ही था।
तो वहाँ पे जाने के बाद चूँकि वहाँ ज़्यादा फ़ायदा हमको इसलिए हुआ कि वहाँ इंटरनेशनल प्रोग्राम था और पूरी दुनिया से लगभग 50 कंट्री से डॉक्टर आए हुए थे वहाँ पे। तो सबका अपना-अपना रिसर्च था वहाँ पे। उसमें हम भी अपना दिया। तो उसमें कुछ नई-नई चीज़ देखने को मिली कि किस तरह से एडवांस तरीके से आप जैसे आप पहले डायबिटीज़ वगैरह का या फिर थायराइड का इस सब चीज़ों का इलाज होम्योपैथ में बहुत कम देखते थे कि डायबिटीज़ अगर 300-400 है तो लोग होम्योपैथ में इलाज नहीं कराते थे। लेकिन अल्लाह का करम है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और लोग रिसर्च इतना ज़्यादा बढ़ा, इतना अच्छा रिसर्च हुआ कि अब आराम से होम्योपैथ के अंदर भी अब 400, 500, 600 भी डायबिटीज़ है तो कोई घबराने की बात नहीं होती, आराम से ट्रीटमेंट लोग ले सकते हैं। पहले ट्राइग्लिसराइड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो जल्दी लोग होम्योपैथ में नहीं आते थे कि हार्ट अटैक का खतरा है और लेते भी नहीं थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इतना रिसर्च हुआ कि अब आसानी से आप 400-500 भी ट्राइग्लिसराइड रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो आराम से लोग आके दवा लेते हैं। अब लोगों का विश्वास होम्योपैथिक से बढ़ रहा है। जी, बिल्कुल बढ़ रहा है, लगातार आप देख ही रहे हैं, लगातार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है और होम्योपैथ का क्रेज़ भी पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड वाइड के लेवल पे आप देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है। लगातार इस पर रिसर्च भी हो रहा है, लगातार प्रोग्राम भी होता रहता है, तो बहुत अच्छा बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे आप काफ़ी सालों से यहाँ क्लिनिक चला रहे हैं, कभी कोई ऐसा पेशेंट आया जो बोला कि डॉक्टर साहब पैसा नहीं है या कम पैसा दिया हो आपके पास? हर रोज़ ऐसे पेशेंट आते हैं, क्योंकि हर रोज़ ऐसे पेशेंट आते हैं इलाके से जो जिनके पास या तो पैसा कम है या पैसा नहीं है, तो कभी उनसे ये नहीं कहा जाता है कि आप पैसा नहीं है तो आपको दवा नहीं मिलेगी। बिल्कुल आप ले जाइए, चूँकि हमारे ये वालिद साहब की तरबियत दी हुई थी, चूँकि उनकी एक खिदमत का मिजाज था उनका कि आवाम की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह वही मिजाज मेरा भी है कि लोगों की जितनी खिदमत की जा सके। और ऐसे में होम्योपैथ में बहुत महँगी दवा तो होती नहीं है कि लोगों को खले यहाँ पर आने से। तो कम से कम में जो इलाज हो सके वो करने की कोशिश करते हैं और बेहतर से बेहतर जो हो सके वो करने की कोशिश करते हैं। लोगों में ये है कि होम्योपैथिक दवा से जो मतलब जो मर्ज़ होता है, इलाज कराने जाने के बाद दवा खाने के बाद बढ़ जाता है या मतलब बहुत लेट लगता है उसको मतलब दवा का असर होने में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए वो मर्ज़ पे डिपेंड करता है, उसमें होम्योपैथ कसूरवार नहीं है। ये एक अफ़वाह फैलाई गई कि होम्योपैथ बहुत धीरे काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी अगर 104, 105 बुखार है, आप आइए यहाँ पर दवा देते हैं, आधे घंटे में लोग ठीक हो जाते हैं। अब किसी का बाल उड़ गया, एलोपसिया है उसको, होम्योपैथिक में भी बुखार की दवा है? होम्योपैथ में हर चीज़ की दवा है, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथ में हर चीज़ की दवा है, जहाँ पे अदरपैथ फ़ेल होती है, वहाँ पे होम्योपैथ काम आती है। लोग जो है अक्सर लोग तो होम्योपैथ में तभी आते हैं जब अलग से फ़ेल हो जाते हैं। उनको लगता है सब जगह से निराश हो गए, हारे हुए हैं, तब जाके आते हैं, अब चलो होम्योपैथ में तरफ देखते हैं और अल्लाह का करम है वैसी जगह पे भी होम्योपैथ काम करती है। पहले आपको होम्योपैथ का कोई छोटा-मोटा क्लिनिक मिला करता था, लेकिन अब तो बाज़ाब्ते हॉस्पिटल है, इसका रिसर्च सेंटर है। अभी जब बीएचएमएस करने के बाद पीजी करने हम नागपुर गए थे, तो वहाँ जहाँ से हम पीजी किया वो खुद एक कैंसर हॉस्पिटल है वो। वहाँ से हम पीजी किया। और जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि होम्योपैथ बहुत धीरे काम करती है, तो वो डिपेंड करता है मर्ज़ पे कि आप किस मर्ज़ से हैं। अब कोई एलोपसिया का पेशेंट आ जाए, उसका बाल उड़ा हुआ है, तो अब आप ऐसा तो नहीं है कि आज दवा दीजिए कल बाल उग जाएगा, उसमें तो यकीनी टाइम लगेगा। जहाँ पे टाइम लगने का है वो तो टाइम लगेगा ही, और जहाँ पे टाइम नहीं लगने का है वहाँ पे आपको तुरंत रिज़ल्ट मिलेगा। चाहे वो डायबिटीज़ का रिज़ल्ट जैसे आपको एलोपैथ में मिलता है वैसे होम्योपैथ में मिलेगा। थायराइड का जैसे एलोपैथ में मिलता है वैसे होम्योपैथ में मिलेगा। इसलिए ऐसा कहना कि होम्योपैथ बहुत स्लो काम करती है या बीमारी बढ़ा देती है, अगला सवाल था आपका, तो बीमारी बढ़ाती हर बीमारी को नहीं बढ़ाती है। अब किसी आदमी को ब्लीडिंग हो रही है तो ये होम्योपैथ ऐसा नहीं कि दवा खाने से और ज़्यादा ब्लीडिंग, तब तो पेशेंट मर ही जाएगा, ये एक अफ़वाह है। किसी का बीपी बढ़ा हुआ था, क्या होम्योपैथ दवा खाने से बीपी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अब आदमी मर ही जाएगा। तो जहाँ पे बढ़ाने का सवाल है, तो चूँकि जो कुछ बीमारी को या तो एलोपैथ दवा से या अदर मेडिसिन से लोग सप्रेस्ड कर देते हैं, जैसे स्किन डिजीज़ है। अक्सर बढ़ने का काम स्किन में ही होता है कि एक्जिमा किसी को रहा, उसको मरहम पट्टी लगा के आप उसको सप्रेस्ड कर दिया, अंदर ही अंदर वो किसी दूसरी बीमारी में बदल जाता है। तो उस केस में होम्योपैथ दवा उसको वो एग्रावेट करती है, एग्रावेट करने के बाद फिर उसको ख़त्म कर देती है। जो लोग बिल्कुल गरीब हैं, अगर वो इलाज कराने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप का क्या मतलब पैगाम रहेगा? देखिए हमारा पैगाम है, हमारी कोशिश यही रहती है कि हेड टू हिल जितने लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पे जुड़ें और हेड टू हिल जितनी बीमारी है हम सबको देख सकें, ये हमारा मिशन है और इसी मिशन पे काम चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले हमारे यहाँ आ सकते हैं, ये सिर्फ गरीब हमारे यहाँ आ सकते हैं। अमीर गरीब सारे पेशेंट यहाँ पर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई वापस नहीं जाते हैं कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं हम वापस जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद शोबान साहब, जिन्होंने जो अवार्ड इन्हें दिया गया उनके बारे में बताया, साथ ही इनकी जो खिदमत है वो पुपरी में कई सालों से हैं। अगर आपको अच्छे और बेहतर होम्योपैथिक डॉक्टर की ज़रूरत है और आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाना चाहते हैं, तो वो डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान होम्योपैथिक क्लिनिक में, जो नागेश्वर स्थान जो है उसी रोड के बाजू में है, ये क्लिनिक अंदर में है। आप यहाँ आकर इस क्लिनिक के अंदर डॉक्टर मोहम्मद शोबान साहब बैठते हैं, आप ज़रूर संपर्क करें।